सबसे बढ़िया ये साधन है। 21,000 रुपया घर बैठे मिलने लग रहा है और टाबरान ज्ञान देने लग रहे बल्कि खुद की तैयारी हो लग रहा है। ऐसे बढ़िया क्या है कि अवसर को राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है विद्या संबल योजना के नाम से। इस विद्या संबल योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यालयों के अंदर जो पद रिक्त रह गए उनके कारण से छात्र हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, शिक्षा विभाग को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। हमारा जो टाबर है अपना जो स्कूल में पढ़निया टाबर हैं बड़ की जो गुणवत्ता बा क्या बनी रहेगी। बढ़ने या कौन रहो फलानो टीप मास्टर हमारे स्कूल में कुछ मान कौन पढ़ाओ तो बैंक की कमी मारी क्या है सारी दूर हो जाएगी। सगला भाई राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय योजना जो लाई गई है, कल योजना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ झुंझुनू में और अभी मेरे साथ ही पितराम सिंह जी काला जो झुंझुनू मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ही और चूरू उप निदेशक का पद पर जो कार्यरत हैं। मैं जानकारी ले बातचीत कर क्योंकि लगातार जदू इस जो योजना के बारे में विज्ञप्ति जारी करी गई है या जदू सूचना जारी करी गई है, हर एक स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहे है या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो है टीचर एग्जाम की या रीट क्लियर करी है बिकी यही इच्छा है कि वह एक मन की तरीका जुड़ सके हैं। तो इस चीज पर ही ज्यादा जानकारी देने के लिए अभी पितराम सिंह जी अपने साथ ही सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। जी सर अभी मैं सब पहले यह जानना चाहूंगा कि जो संबल योजना लाई गई है सर जो राज्य सरकार की योजना है, हाँ ये मैंने की तरीका जो स्टूडेंट ही वह पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है विद्या संबल योजना के नाम से। इस विद्या संबल योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यालयों के अंदर जो पद रिक्त रह गए उनके कारण से छात्र हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उनकी पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित नहीं हो, इसके लिए ये योजना चालू की गई है जी। जिससे क्या है कि अध्यापक और बच्चों का नुकसान नहीं और अध्यापक उनको अस्थायी रूप से मिल जाए और वो पढ़ाने का कार्य करें। हमारे ज़िले की हम बात करें झुंझुनू ज़िले की, तो झुंझुनू ज़िले के अंदर जो 3rd ग्रेड की पोस्ट हैं वो L1 की तो 166 पद रिक्त हैं और L2 का 181 पद रिक्त हैं जी। 2nd ग्रेड की 112 पद रिक्त हैं और लेक्चरर है जिनको व्याख्याता बोलते हैं उसके 80 पद रिक्त हैं, लैब असिस्टेंट है उसके 7 पद रिक्त हैं और PTI 3rd ग्रेड है उसके 46 पोस्ट रिक्त हैं। इस प्रकार से कुल हमारे ज़िले के अंदर 592 पद रिक्त हैं और इन पदों के लिए हमने 1 तारीख को विज्ञप्ति जारी कर दी है जी। इन पदों के लिए 2 तारीख से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे जी। ये पदों की सूचना समस्त पीओ क्षेत्र के अंदर हमने निर्देश दे दिए हैं, उस पीओ क्षेत्र के अंदर सूचना रहेगी। संबंधित जो CBO है पंचायत समिति के अंदर उसका वहाँ क्या की सूचना उपलब्ध रहेंगी। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक है वहाँ क्या सूचना उपलब्ध रहेगी। और इसके अलावा जो मेरा कार्यालय है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो डाइट के अंदर है वहाँ सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। जितने भी चैनल हैं न्यूज़पेपर उसके माध्यम से हम दे रहे हैं कि अधिकतम लोगों तक ये सूचना पहुँचे जिससे जो असार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी का अवसर भी मिल सके। इसके साथ साथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना पारिश्रमिक रूप में ये लॉन्च किया है कि 3rd ग्रेड के जो टीचर हैं उनको 21,000 रुपये महीने के पारिश्रमिक रूप में मिलेंगे। 2nd ग्रेड के हैं उनको 25,000 रुपये महीने के मिलेंगे और जो व्याख्याता के रूप में जिनका चयन किया जाएगा उसको 30,000 रुपये महीने के रूप में मासिक क्या है कि भुगतान किया जाएगा जी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक हम इसके विद्यालयों के अंदर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। हमारे संबंधित जो PO हैं ग्राम पंचायत मुख्यालय का जो उच्चतम प्रिंसिपल है वहाँ इसके आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद में 7 तारीख को जो आवेदन आएंगे उनकी पात्रता की जांच होगी, क्या उनके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है, जो कागजात हैं वो उनके सही है नहीं है। वैसे मुख्य रूप से 3rd ग्रेड के अंदर जो टीचर आवेदन करेंगे L1 और 2 उनके STC होनी आवश्यक है और 12वीं पास होना ज़रूरी है। 2nd ग्रेड के लिए जो आवेदन करेंगे वो BA के साथ BEd होना ज़रूरी है और व्याख्याता के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनका MA के साथ BEd होना ज़रूरी है मास्टर डिग्री के साथ। ये इसकी क्या है कि योग्यताएँ रहेंगी और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके साथ हम बता देंगे
तो इनकी पात्रता की जांच वो 7 तारीख को रहेगी। 9 तारीख तक हम इनकी आपत्तियां मांगेंगे। यदि किसी प्रकार से किसी का ऑब्जेक्शन है तो संबंधित पीओ को बता दे, उसकी आपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा और वहाँ क्या है कि चस्पा किया जाएगा। इस प्रकार से आपत्ति आई थी, इसका ये समाधान कर दिया है। वहाँ होने के बाद में 10 तारीख को स्थायी सूची जारी की जाएगी कि इतने क्या कि अध्यापकों को हमने ग्राम पंचायत वाइज ले लिया है। वो सूची सारी क्या है कि ब्लॉक लेवल पे कंपाइल होगी, वहाँ से जिला स्तर पे आएगी और उसके बाद में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो मेरे पास आएगी, वहाँ से हम क्या कि इसका अनुमोदन करके सूची जारी करेंगे। इसके बाद में 11 तारीख को मूल दस्तावेज जब वो उनके जांच होंगे, उसमें किसी प्रकार की कमी होगी तो उस अभ्यर्थी को बताया जाएगा और इसके बाद में 12 तारीख को आदेश जारी करेंगे और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको 19 तारीख तक विद्यालय में जाके कार्य ग्रहण करना होगा। यदि किसी कारण से 19 तारीख तक वो कार्य ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका जो नियुक्ति है, उनका जो पात्रता है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचे, जिससे हमें भी एक कंपटीशन के भाव से जो योग्य टीचर वो मिले और हमारे जो छात्र हमारे पास आ रहे हैं उनको एक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, जिससे ज़िले का जो शिक्षा का स्तर है वो और अधिक बढ़ सके। जी, मैं अभी यह भी जानना चाहूँगा कि इनकी जो प्रक्रिया रखी जाएगी, जो चयन जो प्रोसेस है बिको भी थोड़ा सो की तरीका है जो अभ्यर्थी चयनित मन किया जाएगा। के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो पद के हिसाब से हमने क्या कि आपको बता दिया, ग्राम पंचायत वाइज इतना पद होगा, वो जाके क्या कि प्रिंसिपल जागो और यह बताओ भाई मन ने क्या कि ए पद के लिए आवेदन करो है तो बैठे वो कागज जमा करवाओ। कागज जमा कराने के बाद में यदि एक पद है तो उसको नियुक्ति हो जाएगी। एकों ज़्यादा यदि अभ्यर्थी आ गए हो तो बाद में बन को मेरिट सिस्टम है, 10वीं में का नंबर कितना ही, 12वीं में कितना ही, बीए में कितना ही, बीएड में कितना ही, बनकर सबका आधार पर मेरिट बनेगी बनकी और मेरिट का आधार पर क्या कि बन को बाद में चयन होगा। बिल्कुल। अभी यही चीज की डॉक्यूमेंट की अगर बात करी जाए तो बस संपूर्ण जानकारी है जो भाई स्कूल में नजदीकी कोई भी अपना अगर स्कूल है बिकमान जाके बैंक अंदर जाके वो पूछ सके। सर कत्तो फायदो या फिर लगभग जो 500 का समथिंग टीचर अगर आपने और ऐड किया जाएगा तो कत्तो फायदो भी अपना शिक्षा विभाग में मिलेगा। शिक्षा विभाग को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। हमारा जो टाबर है अपना जो स्कूल में पढ़निया टाबर है बन की जो गुणवत्ता बा क्या बनी रहेगी। बनने या कौन भाई फलानो मास्टर हमारे स्कूल में कौन पढ़ाओ तो बैंक की कमी हमारी क्या है सारी दूर हो जाएगी। बिल्कुल सर। एक मैन जो पेमेंट की जो व्यवस्था करी गई है कि 21,000 रुपया और कुछ जो 25,000 30,000 तो ये की तरीका जो भी अभ्यर्थी है जो भी टीचर बैठे पढ़ाना आऊंगा बन की भाई मंथली ही या फिर एक पीरियड वाइज की 1 घंटा का या फिर की हिसाब जो दिया जाए। मैक्सिमम क्या है कि 21,000 रुपया ही थर्ड ग्रेड का लिया, सेकंड ग्रेड का 25,000 है, फर्स्ट ग्रेड का मतलब क्या है कि 30,000 है। मिनिमम क्या है कि एक पीरियड का 700 रुपया ही अधिकतम भी जो अधिकतम यह है, अधिकतम से ज्यादा कौन जो एक जी तरीका हूँ भाई आज जो भी टीचर ही अगर कोई भी जाए तो सुबह अटेंडेंस लगा के अंदर फिर पूरे दिन स्कूल में रहना है। तो अब ये जो शिक्षक चुना जाएगा ये भी के परमानेंट स्कूल में रहेगा या स्कूल में रहना अनिवार्य रखो जाएगा। जैसे कि टाबर को फिर भी जरूरत पड़े तो बड़ साहब में सलाह मशवरा ले इसका वो बिल्कुल पीरियड के अलावा पूछ सका। ग्राम पंचायत स्तर पर के अभी ये चीज में ये वैकेंसी जो जारी कर दी गई कि फलाना गांव में अति वैकेंसी रिक्त है या फिर कोई सूचना जो जारी करी गई है या आज क्या कि हमने सूचना ले लिया समस्त ग्राम पंचायत में जो पीओ है बनकर सूचना आपके स्कूल के अंदर जो नोटिस बोर्ड है बैंक ऊपर चस्पा कर देंगे और आओ बंद बता देंगे हमारे स्कूल में अन पदा की ये पोस्ट वैकेंट है। सर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हो ई योजना का आने के बाद में लोग हम कति की उत्सुकता है कति के जो के बारे में जानना चाह रहे हैं लोग कि बहुत अधिक उत्सुकता मैं आपको बताना चाहूँगा। आज सुबह से कम 115-16 टेलीफोन मेरे पास आ चुके हैं। हर 2 या 3 मिनट में इसके बारे में पूछ रहे हैं हम कहाँ आवेदन करें, हमारे पोस्ट कहाँ वैकेंट हैं, हमारे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, कौन से ब्लॉक में ज़्यादा पद है, सारी क्या है कि इंक्वायरियाँ हो रही है। तो वो सारी क्या है कि मैं सुबह से लगातार उनको बता रहा हूँ और इसीलिए आप लोगों से निवेदन किया गया कि आपके माध्यम से ये संचार चला जाए तो उनको सुविधा होगी और वो इसी हिसाब से आवेदन कर दें। उनकी जिज्ञासा है वो क्या कि शांत हो जाए। अब सर हमेशा ये चीज़ देखी जाए कि एक अभ्यर्थी एक ज़्यादा पद पर भी आवेदन कर सके है आवेदन कर सके
लेकिन वो 19 तारीख तक यदि कार्य ग्रहण नहीं करे वो, हाँ। तो वो क्या निरस्त हो जाओ कि जहाँ अगला जो अभ्यर्थी है वो सिलेक्शन मतलब कुछ वेटिंग लिस्ट भी एक मान रखी जाएगी कि भाई अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो कोई कारणवश या फिर एक ज्यादा पद पर अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो वो पद अगर रिक्त है तो भी की जगह जो नेक्स्ट ले ला। बिल्कुल। लगभग की उम्मीद करी जा है कि कता के आवेदन अपना जिलाओं आने की आशंका है। मैंने क्या कि पूरी उम्मीद है कि झुंझुनू जिले के अंदर सारा पद भरे जाएगा, एक पद के लिए 5-5, 6-6 अभ्यर्थी आऊँगा, तो झुंझुनू जिले के अंदर यह समस्या नहीं है, सारा पद भरे जाएगा और सरकार की मंशा और हमारे जो विभाग की मंशा है वह भी पूरी होगी। अभी एक चीज में यह भी कि जो अभ्यर्थी जी गांव बिलोंग करें, जी ग्राम पंचायत बिलोंग करें, कि भी ग्राम पंचायत में आपको आवेदन करें या फिर जिला के अंदर कोई भी पंचायत, कोई भी ब्लॉक, कोई भी क्षेत्र का मैन आपको अप्लाई कर सके हैं। बन के लिए पूरा जिलो खुल्लो है, कठे भी आवेदन कर सके, बस सुविधा ही रहेगी। ग्राम पंचायत के नज़दीक कर दी तो आना जाने की बनकर समस्या कौन रहेगी और बठे बा अच्छी तरह से पढ़ा सके, घर को भी काम कर सके। बिल्कुल सर, एक शिक्षा विभाग की सौ बड़ी जो एक समस्या रहे, आवेदन उत्सुकता समय रहे कि मैं जो ज्वाइन करे टीचर बने, लेकिन टीचर बनने के बाद में ट्रांसफर की सब बड़ी समस्या जो एक रहे। तो के बा ई योजना भी है कि भाई अगर कोई दूसरा गांव में या फिर दूसरा जिला में भी के आवेदन वगैरह कर दी तो बगले ट्रांसफर कर लेकिन ना, इसमें कोई व्यवस्था नहीं, जठे है बठे पढ़ाना पड़ेगा और बठे रहना पड़ेगा। बिल्कुल। कि उसके मानो थे ये जो योजना आई है एक मैन राज्य सरकार को के उद्देश्य है, हालांकि शायद केंद्र में तो यह योजना पहले भी जो भी केंद्रीय विद्यालय शायद बकमान तो अपने व्यवस्था इस तरीके की ही, अब के उद्देश्य सरकार को एक मान के चालू थे। केंद्र में तो यह व्यवस्था है कि 70 का शुरू के अंदर सिलेक्शन कर लिए पूरी साल बनने रखे जी। राज्य सरकार के अंदर आपको प्रावधान को ये सिलेक्शन होने के बाद में 70 में तो पूरा रहेगा, आगे की क्या व्यवस्था होगी वह राज्य सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जानकारी दोस्तों, क्योंकि काफी समय बहुत के लिए उत्सुकता ही हर एक अभ्यर्थी चीज के लिए जानना चाहो हो कि अभी जो शिक्षा संबल योजना जो आई है, ई योजना के तहत में जो स्टूडेंट अगर अप्लाई करें तो वह कठे करें तो बकले या पूरी छूट है कि वह पूरा जिला के मान आपकी सुविधा के अनुसार कठे भी जाके है जो आवेदन कर सके हैं, लेकिन बशर्त यही रहेगी कि आवेदन करने के बाद में बने हमेशा एक जो 70 है भी 70 में बैठे ही पढ़ाए जागो। और सर मैं एक फाइनली अभी यही की अपील है जो अपना जिला का जो स्टूडेंट है बहु करना चाहूँगा। मैं सभी स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा कि अधिकतम लोग क्या इसके लिए आवेदन करें और नज़दीक जो जगह उसके लिए आवेदन करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पद भरण की सूचना भेज दी है, CBO कार्यालय वहाँ क्या की सूचना चस्पा कर दी है, तो वहाँ देख के और जब पद के लिए आवेदन करना है अच्छी तरह सोच समझ के करें कि बाद में हमें दूसरी जगह जाने को कोई प्रावधान को नहीं, तो बंद बैठे रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आवेदन करें और अधिकतम संख्या में आवेदन करें। 2 तारीख को लेके 4 तारीख तक सिर्फ 2 ही दिन आवेदन के लिए ही या फिर आगे 3 दिन आवेदन 3 दिन आवेदन के लिए दिए गए 2 तारीख को। तो आज शुरू ही मतलब 2 नवंबर शुरू होके या अपने 3 और 4 नवंबर तक थेकमान अप्लाई कर सको हो, भी के बाद में आगे को जो डिपार्टमेंट को काम है वो डिपार्टमेंट करेगो। और 17 तारीख तक एक मान जो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जो भी, हाँ वो क्या है कि 19 को ज्वाइनिंग दे 19 तारीख तक एक मैन जो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थी एक मैन अप्लाई करेंगे जठे जो भी पद रिक्त ही व पदान जो भर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी समस्या अपने जो स्कूलों की रहे है, क्योंकि बिगमान बहुत सा लेक्चरार का जो पद खाली रहे हैं, बहुत सी स्कूलों का मैन जो टीचर को अवेलेबल रहे हैं, तो इकले ही सहारो भी मिलेगा जो अभ्यर्थी तैयारी करे हैं, बाकी रेगुलर तैयारी भी ये चीज के अंदर रहेगी। और भी के बाद में लगातार पढ़ाऊंगा खुद की तैयारी। और सर कुछ यहाँ को भी रखो जागो कि आने वाले समय में जो है कि अभी भी सरकार के द्वारा जो लगा रखा है कुछ संविदा पर हाँ बन परमानेंट करे गए, तो आगे चल के कोई है कि भी उम्मीद जताई जा सके कि सरकार बन परमानेंट करने को या फिर कुछ नंबर वगैरह एड ऑन करने को कोई सिस्टम सरकार की योजना के तहत आगे कह कौन सका, लेकिन सबसे बढ़िया ये साधन है 21,000 रुपया घर बैठे मिलने लग रहे हैं और टाबरान ज्ञान देने लग रहे हैं, बल्कि खुद की तैयारी हो लग रहा है। ऐसे बढ़िया क्या है कि अवसर को बहुत ही सराहनीय कदम यो सरकार को अपन मान सका, बहुत ही सराहनीय कदम है। और अब मैं यदि कई प्रकार की कोई दिक्कत हो है तो मेरा मोबाइल नंबर क्या है शेयर कर दो, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फोन कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि सर स्पेशली चीज के लिए कि कोई भी व्यक्तिगत अगर फोन आओ तो भी ये लगातार जाके बन सूचना दी ही, तो अगर कोई भी समस्या कठे भी कुछ भी चीज में कठे भी कोई दिक्कत लगे तो थे जरूर जाके ये कोई हेल्प लाइन नंबर भी अगर 94 137 23 045 मेरा व्यक्तिगत नंबर है,
ये 24/7 है, कभी भी कोई भी फ़ोन कर सके, मैं उठाऊंगा और जवाब दूंगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जानकारी आप दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद शानदार जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जानकारी ली। शिक्षा संबल योजना जो लाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, अभी आपने जिला कमान कता के रिक्त पद के बारे में जानकारी ली, कद आवेदन शुरू होके कद तक ये आवेदन रहेगा, की प्रकारों की नियुक्ति करी जाएगी, पूरी जानकारी आप वीडियो में ली है। मैं रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जो शेयर करो, ताकि जी भी विद्यार्थी को सपनों है कि वह टीचर बने तो वह इसको लाभ उठा सके, क्योंकि बहुत बार ये चीज देखी जाएगी सिर्फ स्टूडेंट तैयारी ही करता रह जाए ही, और हमेशा बाका मन में ये मलाल रहे कि लिमिटेड जो वैकेंसी निकले बाका मन बाको चयन को नहीं हो पावा है। लेकिन यो एक बहुत ही शानदार मौका है कि वैकेंसी निकली ही अकमान ज्यादा से ज्यादा संख्या मान थे भाग लेके पार्टिसिपेट कर सको हो, खुद ने आजमास को हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी थान मिल लगो, बच्चों जुड़न को एक्सपीरियंस मिल लगो, स्कूल में जान के लिए थान एक एक्सपीरियंस मिल लगो। तो मैं उम्मीद करूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक अपने जिला हूं जो प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो बाबी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बाबी थारा तक पहुंचाने का जो अपना पूरा प्रयास करा जाएगा। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।